जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को। और गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस का बाल कांड का आज मैं दोहा नंबर 118 से 120 तक सुनाऊंगा अर्थ के साथ। जेहि मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम कर कहीं जन्म अनेक रचित अघतहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिधि गोपद इव तरहीं। राम सुपरमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब तर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरि पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तम भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊं राम स्वरूप जानि मुहि परऊं। नाथ कृपा अब गयऊं विषादा सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहाऊं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब पुर पुरबासी। नाथ धरऊं नर तनु केहि हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पे 9वां पारायण का पहला विश्राम और मास पारायण का चौथा विश्राम यहाँ से अब प्रारंभ होगा। अगले एपिसोड में हम इसके आगे का पाठ करेंगे।
आप सभी को मेरा जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम। आइए इसका हम भावार्थ सुनते हैं जो अभी मैंने पढ़ा, जो मैंने गाया। जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध जाहि, धरहि मुनि ध्यान। यहाँ से लेकर के और 120 दोहा तक, क तक मैं आपको सुना रहा हूँ। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय भीतर की जानने वाले हैं। वो सब कुछ जानते हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुष्कर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं जिनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट जाती है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में जिनका प्रेम और विश्वास हो गया, कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। अगले अध्याय में हम इसका आगे